एक ढोलकपुर नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में एक काकी थी जिनका लड़का रामू बहुत ही बहादुर और साहसी था। गांव के सरपंच जी भी उसकी बड़ाई करते थकते नहीं थे। एक दिन गांव के कुआं में पानी भरने गई औरतों ने कुआं के अंदर से कुछ आवाजें सुनी जो बहुत ही डरावनी थीं। सभी औरतें वहां से भग गईं। वो सभी सरपंच के यहाँ पहुंची और सारी बात बताई। सरपंच जी, गांव के कुआं से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं। पता नहीं क्या है उस कुआं में। गांव के सरपंच कुछ लोगों के साथ कुआं के पास देखने गए तो उनको भी आवाज सुनाई दी। सभी लोग वहां से भग गए और वो सभी को सतर्क रहने के लिए बोल दिए। उस कुएं से आने वाली अनजान आवाज ने गांव वालों को चौंका दिया था। सभी डर गए थे और कोई भी उस गांव का व्यक्ति पानी भरने वहां नहीं जाता था। कुछ लोग कहते थे कि उसकी गहराई में एक चुड़ैल की आत्मा बसी है। पूरा गांव डर के रहने लगा और कुआं के आसपास कोई जाता नहीं था। एक दिन पंचायत बैठी थी तो उसमें कुआं की बात चली। तभी रामू खड़ा हुआ और बोला, सरपंच जी, मैं जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। ठीक है रामू, तुम पता लगाने की कोशिश करो। तुम बहुत बहादुर लड़के हो। तभी सभी वहां से अपने अपने घर चले गए और उसके साथी भी उसका साथ देने के लिए तैयार थे। अगली रात वे उस कुएं के पास पहुंचे, यह देखने के लिए कि आवाज का रहस्य क्या है। चांदनी रात थी। रामू कुआं में उतर गया तो रामू ने देखा कि कुआं के अंदर एक पुराने डिब्बे से आवाज आ रही थी। वे उसे बहादुरी से कुआं से निकाला और खोला और चुड़ैल बाहर निकल गई। सभी डर गए, लेकिन चुड़ैल खुश थी कि वो आजाद हो गई। तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरे को आज़ाद कर दिया, नहीं तो मैं इस कुआं में कैद ही रह जाती और मेरा बदला भी पूरा नहीं हो पाता। कैसा बदला? और तुमको इसमें कौन कैद करके फेंक दिया था? मुझको कुछ लोगों ने मार दिया था और जब मैं उनसे बदला लेने की कोशिश की तो उन सब ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे कैद करवा दिया और उस तांत्रिक ने मुझको डिब्बा में कैद करके इस कुआं में फेंक दिया था। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, बस सोच रही थी कोई मेरी मदद कर दे, क्योंकि मैं जब तक बदला पूरा नहीं कर लूँगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। और यह बताते हुए चुड़ैल वहां से चली गई। यार, उस चुड़ैल की वजह से सब परेशान थे, लेकिन उसके लिए दुखी भी लग रहा है। भाई चलो, अब तो सबका डर खत्म हो गया ना, और वो चुड़ैल भी आजाद हो गई। फिर सभी अपने अपने घर चले गए और फिर उन लोगों ने अगले दिन सभी को ये सारी बातें बताईं। सभी खुश हो गए और रामू की बहादुरी के चर्चे करने लगे। आखिरकार वो आवाज का राज खुल गया और गांव वाले अब खुद कुएं का पानी उठाने लगे।